भारतीय इतिहास की मूल्यवान सामग्रियों में उत्कीर्ण लेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक लेखों के मूल्यांकन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जैसे देवबर्नार्क लेख में जीवित गुप्त के लिए परम माहेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर उपाधि लिखी है, जो समुद्रगुप्त के लिए भी प्रयुक्त नहीं की गई थी। अतएव लेख के विश्वसनीय होने की बात सर्वप्रथम देखी जाती है। इतिहास के स्रोत में अभिलेखों के महत्व की जहाँ तक बात है, तो प्राचीन भारतीय अभिलेख अशोक, कनिष्क, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, धर्मपाल, ध्रुव जैसे महत्वपूर्ण शासकों के संबंध में जानकारियों के स्रोत हैं। अशोक के धर्मलेखों का अध्ययन बहुत समय तक विद्वानों को भ्रम में डाले हुए था कि उसका नाम प्रियदर्शी था, लेकिन मास की लेख से उसका नाम अशोक का पता चला। उड़ीसा के राजा खारवेल के संबंध में पूरी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। उस अभिलेख की अनुपस्थिति में खारवेल के संबंध में हम महत्वपूर्ण जानकारियों से शायद अनभिज्ञ रहते हैं। महाक्षत्रप रुद्रदामन की ख्याति भी उसके जूनागढ़ लेख से प्रकट होती है, जिसमें दक्षिणापथ पति सातवाहन को 2 बार परास्त करने की बात कही गई है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय यात्रा प्रयाग स्तंभ लेख में वर्णित है, जिसमें धर्म विजयी राजा की तरह दक्षिण के शासकों को परास्त कर उन्हें मुक्त कर देने का भी उल्लेख है। 6ठी सदी के राजा यशोधर्मन का नाम उल्लेख मंदसौर लेख में आया है कि उसने लौहित्य तक विजय प्राप्त की थी, परंतु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में मालवा से असम तक का विजय संभव नहीं था। इसे अत्युक्ति ही मानना चाहिए। मध्य युग में कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल नरेशों के परस्पर युद्धों की कथा भोर संग्रहालय लेख, खालिमपुर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति आदि में देखी जा सकती है। तीनों वंशों के लेख बताते हैं कि शासकों में वंशानुगत युद्ध की भावना काम कर रही थी। इसी तरह ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के जीवन कथा विस्तृत रूप से मिलती है। इस लेख से पता चलता है कि चालुक्य नरेश ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। भय विगलित हर्षो येन चाकारी हर्षः। प्रशस्तियों के अध्ययन से राजवंशों की वंश परंपरा का भी पता चलता है। ईस्वी पूर्व सदियों में ऐसी परिपाटी नहीं मिलती। 150 ईस्वी वाले जूनागढ़ लेख में रुद्रदामन की 3 पीढ़ियों के नाम मिलते हैं। शक क्षत्रपों के मुद्रा लेखों में पिता पुत्र दोनों का नाम मिलता है। गुप्त वंश के लेखों में तो वंश वृक्ष की परंपरा चरम सीमा तक पहुंच गई। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में तो वाकाटक वंश वृक्ष के स्थान पर गुप्त वंशावली का उल्लेख है। मौखरी नरेश ईशान वर्मा के हरहा प्रशस्ति का नाम भी अभिलेख प्रसंग में उल्लेखनीय माना जा सकता है। इसमें पूरे वंश का उल्लेख करते समय सर्ववर्मन मौखरी का नाम आता है, जिसके संबंध में अन्य साधनों से कुछ भी ज्ञात नहीं है। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रपत्र में नरवर्धन से लेकर के अन्य रानियों और शासकों के नाम भी मिलते हैं। इस प्रकार प्राचीन लेखों के अध्ययन से अनेक भारतीय शासकों की वंश वृक्षों का ज्ञान सरलता से हो जाता है। प्रायः उत्कीर्ण लेखों में किसी न किसी वंश के शासक की विजय यात्रा, युद्ध गाथा अथवा संधि की बातें भी लिखी हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से ही यह ज्ञात हो सका कि वह कलिंग पर युद्ध करने के बाद अहिंसा का पालक हो गया था।
नासिक से प्राप्त अभिलेखों में सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी और क्षत्रप नहपान के युद्ध का आभास है। इस वर्णन से प्रकट होता है कि नहपान को गौतमीपुत्र शातकर्णी ने परास्त किया था और जिसकी पुष्टि जोगलथम्बी सिक्कों से भी होती है। प्रयाग स्तंभलेख में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन हरिशेन ने किया है। तो स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि उसने हूणों को परास्त किया था। हूणों के आक्रमण से गुप्त वंशावली गुप्त राज्य की लक्ष्मी विचलित हो उठी थी। हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्याम धरा कंपिता। हरहालेख में ईशान वर्मा मौखरी की विजय कथा है, तो कमौली के ताम्रपत्र में गोविंद चंद्र देव की चर्चा आई है। तो ऐहोल लेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा अनेक राजाओं के साथ साथ हर्षवर्धन की पराजय का भी उल्लेख है। भोर संग्रहालय ताम्रपत्र में राष्ट्रकूट नरेश, दंतिदुर्ग, कृष्ण और ध्रुव आदि के युद्धों का विवरण पाया जाता है। और इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि लेखों के अध्ययन से विभिन्न शासकों के युद्ध और विजय का वृत्तांत सुलभ हो सकता है।